श्री राम जी महाराज के साथ साथ उनकी अनन्य भक्त दीदी शहनाज तक अख्तर जी तक आपकी आवाज जाना चाहिए। पीछे ग्रीन रूम में वो आपसे ज्यादा इंतजार कर रही हैं आपको भजन सुनाने के लिए। बोलिए राम राजा सरकार की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। ये समझ में आ रहा है कि भक्ति बहुत देर के अंदर दबी हुई है ना। अब समझ में आ रहा है कि वो पल जब आए कि दीदी शहनाज अख्तर जी इस मंच पर हो, अपने वाद्य यंत्रों के साथ एक कलाकार इस मंच पर आता है तो उस कलाकार को उस मंच के साथ साथ अपने वाद्य यंत्र को भी सुसज्जित करना होता है सुर के साथ। बस 2 मिनट का समय आप सबसे चाहूंगा, उसके बाद विश्वविख्यात आवाज दीदी शहनाज अख्तर जी इस मंच पर होगी और हम सभी उनकी आवाज के साथ जुड़ेंगे और प्रभु की भक्ति का गुणगान करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिन्होंने हम सबको ऐसा प्यारा सा अवसर दिया, बड़ी मेहनत के बाद जिन्होंने और उनके अथक प्रयासों से मैं ये कहूँ आयोजन पर हम सभी संस्कृति विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब में प्रभु श्री राम जी महाराज का वास है। मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए, इस मंच को प्रणाम करते हुए आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो इस धरा पर जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले हम किसको मनाते हैं? गणपति गणेश जी महाराज को। तो आइए आज चलते हैं श्री गणपति गणेश जी महाराज को मनाते हुए, और एक बार मेरे साथ प्रेम से मिलकर कहना, बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की। चलते हैं श्री गणपति गणेश जी वंदना के साथ। मैं सादरा
आप सब ये चाहते हैं कि दीदी शहनाज बोले महाकाल महाराज की। आप मैं आदरणीय हमारे विधायक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर आ जाएं। दीदी शहनाज अख्तर जी आप सबके बीच में। हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव। जी हाँ, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम सभी आज उस आवाज को सुनने जा रहे हैं जिनके अनेकों भजन आज इस हिंदुस्तान में, इस विश्व में गुंजायमान है। जी हाँ, वो आवाज, वो कलाकार है शहनाज अख्तर जी। एक बार सभी इस कार्यक्रम को देख सुन पा रहे हैं और साथ ही साथ आज विशेष योगदान रहा मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। बड़ा ही प्यारा अवसर हम सभी को मिला है कि एडन महोत्सव के माध्यम से प्रभु की भक्ति का गुणगान तो होगा ही होगा, शायद विश्व की ऐसी बड़ी आवाज जिनके हजारों भजन आप सभी टीवी टेलीविजन के माध्यम से सुनते हैं, कैसेट्स के माध्यम से सुनते हैं, आज बिल्कुल सम्मुख बैठकर, खड़े होकर, झूम कर, नाच कर हम सब। भावना बेकार है और भावना में आ जाए थोड़ा सा भाव तो भाव से बेड़ा पार है। जी हाँ, हम सभी आज भक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हैं और अब बस कुछ पलों का इंतजार, कुछ सेकंड्स का इंतजार, जब वो आवाज हम सबके बीच होगी, उनकी प्यारी सी आवाज में भजनों के साथ हम सभी जुड़ेंगे। मुझे पता है। जय भवानी, जय भवानी। अरे बाप रे, क्या बात है। माँ जगदम्बा के बहुत थोड़े से भक्त, लेकिन जयकारा बहुत जबरदस्त, सच्ची। उठाइए जरा दोनों हाथों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे हरे, हरे हरे, जय श्री महाकाल, बड़े विष्णु भगवान की, बड़े नरसिंह भगवान की, बड़े नर्मदा माई की, बड़े शारदा मैया की। बहुत सुंदर। और आइए सर्वप्रथम नरसिंह भगवान के श्री चरणों में हाजिरी लगाने आए समस्त श्रद्धालुओं का, भक्तों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, भाइयों का, दोस्तों का, बच्चों का मैं शहनाज श्री श्री महाविलास देवी जागरण सीएम साहब की बहुत बहुत आभारी हूँ, हमारे विधायक महोदय की, और बहुत बहुत आभारी हूँ आप समस्त जितने भी भक्तगण यहाँ पधारे हैं, साथ में एसडीएम साहब भी, उनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जितने भक्तगण आज आए हैं उन सभी को हृदय से साधुवाद। तो आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलेंगे हम सभी प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भगवान श्री गणेश जी का। बोले गणेश भगवान की।
सिर्फ जयकारे निकलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जितनी देर हम यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं उतनी देर हम तालियां भजन के नाम पे बजाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय बहुत खराब है, ये समय बहुत खराब चल रहा है। घोर कलयुग, घोर कलयुग, जहां देखो वही घटनाएं हो रही हैं। पहले लोग मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए भक्ति करते थे, अब तो डेड बॉडी भी नहीं जा रही है, सड़क में चटनी बन जाती है ना? तो देखो अंत गति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि कर्म खराब है। लेकिन हम अभी जितनी देर यहाँ बैठे हैं, जितनी भी देर है उतनी देर में हमारे साथ सिर्फ भक्ति और भक्ति के अलावा और कुछ धारा यहाँ बहना नहीं चाहिए। जयकारे लग रहे हैं, भक्ति इतना करो, इतनी ताली बजाओ, इतना झूमो, इतनी भक्ति करो कि लोग पागल बोलने लगे। क्या बोलने लगे? पागल। मुझे तो कहते ही है, और मैं हूँ भी। बोली जगदम्बे मात की, बोली शेरों वाली मैया की। बहुत सुंदर। और आइए चलेंगे हम सभी भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में, उनके श्री चरणों में हाजिरी लगाने के लिए। तो भोलेनाथ जी के कौन कौन भक्त हैं?
किसको किसको आनंद आ रहा है? आनंद आ रहा है और मुझे नींद आ रही है। इधर वाले जो भक्त हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ठंड लग रही है। ठंड तो नहीं लग रही है? नहीं लग रही? पक्का? अच्छा, तो ये जो मैं भजन गा रही हूँ, आप लोगों ने सुने? किसने किसने सुना है? अच्छा, और इधर सबने सुने, इसका मतलब कि आता भी होगा आपको। अच्छा, अभी ये बताओ कि सच्ची भक्ति करने कौन कौन आया है? सच्ची मन से बताना कि भक्ति करने वास्तव में आया है। बहुत सुंदर बात। तो अभी आपको ये करना है कि जैसे म्यूजिक बजेगा वैसे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और तालियां बजा बजाकर इस भजन की एक लाइन अयोध्या वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनानी है। तो कौन कौन अयोध्या मंदिर बनने से खुश है? और सभी भजन गाएंगे, ठीक है? हाथ नीचे नहीं करने, हाथ उठाने। और कैमरामैन जब म्यूजिक बजेगा, जब चलिए तालियों के साथ 1 2 1 2 3 4 तालियां। बाबा महाकाल की भक्ति हम सब मिलकर कर रहे हैं। बाबा महाकाल वो जो हम पर अपनी निरंतर कृपा बनाए रखते हैं। हम जिनको प्रेम से कहते हैं कि जटाओं में जिनके जल प्रवाह मात गंगा का, गले में जिनके सज रहा है हार भुजंग का, डमक डमक डमरू कह रहा है शिव शिवा, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवा। ऐसे हमारे भोलेनाथ, आइए ऐसे हम सब पर कृपा करने वाले बाबा महाकाल अवंतिकानाथ भूत भावन का एक बार जरा जोरदार जयकार लगाएं। आइए, कितने भक्त हैं जो उज्जैन गए हैं कभी जीवन में? मेरे साथ एक बार प्रेम से जयकारा लगाना, मिलकर कहना महाकाल महाराज की। बोलिए महाकाल महाराज की। Thank you.
तो अभी बैठ जाइए, अभी और डांस करेंगे। क्या बात है। तो कुर्सी अपने आप बची रहती है। आपका परिवार, आपकी सभ्यता, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। उदाहरण हमारे सामने विधायक जी हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। कि है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। और आ रहा हो मेरे माँ के भजनों में आनंद, तो एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी माँ के दरबार में ताली बजाता है, अगर उनके हाथों में कुछ बुरी रेखाएं हैं, कुछ दुख संकट है, तो माँ विंध्यवासिनी, माँ राज राजेश्वरी वैष्णो माँ वो सारे कष्ट हरण कर लेती हैं। वो सारे कष्ट माँ सुख की रेखाओं में उन रेखाओं को परिवर्तित कर देती हैं। आइए, जिस दरबार से हम जुड़े हैं और जिस कार्यक्रम का आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे हमारे एडन महोत्सव के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और हमारे जिला प्रशासन के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए, आप सब चाहते हैं कि दीदी शहनाज अख्तर जी आप सबके बीच हो फिर से। एक भजन का नाम मैं ले रहा हूं, वो भजन बताना जरा किसने किसने सुना है। उस भजन का नाम है भगवा रंग। अच्छा, उस भजन पर झूमेंगे कौन कौन? कितनी तेजी में कहा बोले हम। लेकिन एक निवेदन है, विधायक जी को भी झूमना पड़ेगा, हाँ कि ना? देखिए, चलिए आप सब झूमिएगा, आनंद लीजिएगा, क्योंकि आज बड़ा ही प्यारा उत्साह आप सबके अंदर है और भक्ति का यह आनंद हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। आइए फिर आप और हम सभी चलते हैं और आमंत्रित करते हैं फिर वही प्यारी सी आवाज, विश्व विख्यात आवाज, आदरणीय दीदी शहनाज अख्तर जी को। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, और कौन कौन सा भजन आप सुनने वाले? और कौन कौन सा भजन सुनने वाले हैं? क्या बोले? भैया पांव पे जनिया। चलिए चलते हैं, एक बार दीदी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए सच्चे दरबार की। क्या बात है। आइए आदरणीय दीदी आप सबके बीच।
और आइए एक बार पुनः मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर श्री मोहन यादव जी की और सांस्कृतिक विभाग की, साथ में संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ में विधायक महोदय की भी बहुत बहुत आभारी हूँ, पूरे टीम मेंबर्स की, और आप सबकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, सच में वो ऐसा इसलिए कि दूसरी जगह जाओ तो जबरदस्ती जयकारे लगवाने पड़ते हैं, लेकिन ये सब पहले से तैयार थे जयकारे हमको लगाने। कुछ कुर्सियां खाली हो गई इसलिए कि आधे लोगों को नींद आने लगी, इसलिए वे चले गए, लेकिन हम नहीं सोए, क्योंकि जो सोया तो वो खोया। उनकी नैया पार है। जिनको मनोरंजन करना था, शहनाज अख्तर को देखना था, वो चले गए, लेकिन जिसको भक्ति करना है वो बैठा हुआ है। देखो, मेरी वाणी गलत हो सकती है, मेरे शब्द गलत हो सकते हैं, मेरी लैंग्वेज गलत हो सकती है, लेकिन मेरी भावनाएं गलत। सत्य कड़वा होता है, क्या करूं, मैं सत्य के लिए ही जानी जाती हूँ। कड़वा बोलती हूँ, इसलिए मेरे गांव में मुझे जहर बोलते हैं। लेकिन सत्य कड़वा ही होता है और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक बात और भी है कि जाने वाले को कौन रोक सकता है ना? जाने वाले को कौन रोक सकता है? इस बात पे मुझे दो लाइन याद आ गई, बोलूं? जो जा रहे हैं उठ के इधर उधर, उनके लिए दो लाइनें हैं, सुनते जाना कि जाना है तो जाइए और हमारी जान भी लेते जाइए। कि जाना है तो जाइए और हमारी जान भी लेते जाइए, और अगर उससे भी दिल ना भरे तो हमारा गाने बजाने के सामान भी लेते जाइए। जय पवन सुत हनुमान की। बहुत सुंदर बात है, बिल्कुल मुंह से गाऊंगी, क्योंकि मैं जिसका खाती हूँ उसी का गाती हूँ। इधर की नहीं हूं, लेकिन सीखी तो आप ही लोगों से हूं। छोटा सा परिचय दे दूं अगर आप चाहें तो मैं अपना। मेरा नाम है शहनाज अख्तर। बहुत सारे लोगों को मन में शंका, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू धर्म सनातन से रिश्ता। सन 97 से भक्ति कर रही हूं मैं, जब छोटी सी थी। दुर्गा पंडाल में जाते थे हमारे घर के सामने हम आरती करने, लड्डू के लोभ से गणेश जी बैठते थे, चले जाते थे हम भी, प्रसाद मिल जाएगा। आज समझ में आया कि वो लड्डू किस रूप में मिलेगा ये कभी सोचा नहीं था। इतनी बड़ी उपलब्धि के रूप में, इतनी बड़ी प्रसिद्धि के रूप में, ये था गणेश जी का लड्डू। ये उस लड्डू की कृपा। बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ा, और जो विरोध झेलना पड़ा उसके बारे में मेरे वीडियो वायरल है। बहुत सारे पहाड़ आए ऐसे सामने, बाधा बनने की कोशिश करे भक्ति मार्ग में हमारे, लेकिन मजाल नहीं थी उनके बाप की कि हमको रोक सकते। भक्त हैं हम। कौन है? भक्त हैं, और जिसको भक्ति की लत लग जाए उसको कोई रोक नहीं सकता, भगवान के अलावा कोई नहीं रोक सकता। आप भक्ति कर रहे हैं इसलिए बैठे हैं, मनोरंजन तो आप कल भी कर लेंगे।
सत्य बात है। लेकिन अभी जैसे जैसे युग बढ़ रहा है वैसे वैसे बोलना चाहूंगी कि भक्ति ऐसी करो कि भक्ति का हमको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। हम जाने घर में बैठकर हमारा परमात्मा जाने, ऐसी भक्ति हो। सोशल मीडिया की भक्ति नहीं। इसमें तो कई लोग मेरे को फर्जी दिखते हैं, समझ में नहीं आता कौन सा दरबार खोल के देखूं, किसको खोल के देखूं, किसको सुनूं। 10 लोग 10 प्रकार की बातें बनाते हैं, 10 लोग 10 प्रकार की बातें बताते हैं। लेकिन हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे शहर में जो भगवान बैठे हुए हैं, हमको उनको समय देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं? हमको वहां जाकर भक्ति अपनी करनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुनने वाला वही है सबको चलाने वाला। अभी इधर कुर्सियां खाली हो गई, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि जहां भक्ति है वहीं शक्ति है, और जहां भक्ति नहीं वहां शक्ति नहीं है, और जहां शक्ति नहीं है वहां शिव भी नहीं है, वहां शिव भी नहीं है। इसलिए शिव शक्ति दोनों की कृपा चाहिए हमको, दोनों का आशीर्वाद चाहिए हमको। इसलिए भक्ति करना पड़ेगा, और भक्ति करिए। आपकी जो बातें आप अपने भगवान से बोलो घर में, बिल्कुल पूरा होगा। मेरा तो हो रहा है 97 से, जग जाहिर है, कुछ छुपा नहीं। लेकिन अभी चलेंगे हम भजन की ओर। तो कहते हैं कि भोले दानी तो भोले दानी है, छप्पर फाड़ के देते हैं। मुझे बिन मांगे दिया सन 2004। ये 57 कहां से आ गया? जय हो। सन 2004, 5 जून सन 2004 मेरा सबसे पहला भजन मेरे द्वारा गाया हुआ, जिस भजन को बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नाम बताकर गाया, पूरा कॉपी कर करके गाया, वही भजन आपको सुनाती हूँ। सुनाओ। सबसे पहला भजन मेरा, जिस भजन से मुझे पहचान मिली। गाँव की नहीं गाँव, उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर। बोल भोलेनाथ की। चल गए भंगिया को,
बिल्कुल। और आइए चलेंगे हम सभी फिर से महामाई के दरबार में। हाँ, बैठ जाइए। भगवान की सुनाऊंगी, उसको सुनाए बगैर तो मैं जा ही नहीं सकती। अभी चलेंगे माँ जगदम्बा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए। तो उठाएंगे सभी दोनों हाथों को ऊपर, एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। और इस भजन से माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने मुझे इस संसार में सब कुछ प्रदान किया, और जो मुझे प्रदान किया उसको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आप सब देख। तो आइए वही भजन सुनाती हूँ आप सभी को, जिस भजन के कारण माँ आदि शक्ति जगदम्बा ने मुझे इतना नाम दिया है। दोनों हाथों को उठाएंगे, सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। और अभी पिछले साल का एक वायरल भजन, फिर उसके बाद वो भजन सुनाती हूँ। दोनों हाथों को उठाकर बोले जगदम्बे मात के, बोले शेरों वाली मैया की।
मैं ये कहना चाहूंगी कि दो बात बोलूं। दरअसल ना मैं भी आपकी तरह मजाकी हूँ। हाँ सच्ची में मुझे ऐसा लगता है मैं संसार में पहली ऐसी लड़की होंगी जो खुद का मजाक बनाती है। दूसरों का मजाक तो जमाना उड़ाता है, इतना भी साहस होना चाहिए कि हम खुद मजाक बन जाएं। वैसे तो मजाक मजाक में मैं भी पैदा हो गई थी। लेकिन उस पराम्बा आदि शक्ति को पता था, उस माँ राजराजेश्वरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता को पता था, उस योग माया को पता था कि संसार में किसको किसको बत्ती देना है। इसलिए हमारे माता पिता ने इतना बड़ा मजाक पैदा किया। सच्ची में सच बता रही हूँ। वैसे तो मूंगी खाने की आदत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे कर्म माँ भगवती ने इतना अच्छा दिया है, वो हर किसी को नसीब नहीं होता। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ मैं अपने आप को आज की डेट में, कि मुझे इस घोर कलयुग में भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और माँ जगदम्बा ने, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, मेरे बाबा महाकाल ने इस कलयुग में मुझे अपनी भक्ति करने के लिए चुना। ये बड़े सौभाग्य की बात है, इससे बड़ा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। ऐसी कोई कामना नहीं है हमको कि हमको मोक्ष मिल जाए, ऐसी कोई कामना नहीं है कि मोक्ष मिल जाए। अरे भाई हम अभी जीवित हैं, पूरे होशो हवास के साथ भक्ति कर रहे, ये क्या कम बड़ी बात है? मोक्ष कौन प्राप्त करना चाहता है? बात तो तब बने जब हम जीते जी भक्ति करें, और ये करने का अवसर मिल रहा है। ऐसा मैं कोई विशेष नहीं हूं, जो मैं भक्त हूं वो आप भी भक्त हैं। तालियां बजाना भक्ति, जयकारे लगाना भक्ति, मंदिर जाना भक्ति, अपने ध्यान में 24 घंटे भगवान का ध्यान करना भक्ति। हमसे बड़े वाले आप भक्त हो, हम कोई विशेष नहीं है। बस ये कि वरदान स्वरूप माँ जगदम्बा ने ख्याति दे दी और हम फेमस हो गए। कर्म जाती जाती बस इतना बोलना चाहूंगी कि बहुत से कम लोग होते हैं संसार में जो महान विभूतियां होते हैं, जो चमत्कार करते हैं। और हमारे भारत के तो घट घट में दरबार बसे हुए हैं, चमत्कार हम देख ही रहे हैं, है क्या नहीं? चमत्कार देख ही रहे हैं। सब भक्ति का पावर, भक्ति का पावर, ये सब भक्ति का सर है। हम अभी सुरक्षित बैठे हैं, ये भी भक्ति के कारण। जहां विदेश में लोग मर रहे थे कोरोना काल में, हम अपने भारत में भक्ति कर रहे थे। और अभी ये कृपा भगवान की कि हम अपने अपने परिवार के साथ सुरक्षित बैठे हुए हैं, ये भक्ति का पावर। बहुत सारे लोग मुझको तिलकधारी दिख रहे हैं, सच्ची में बहुत सुंदर लगता है तिलक, सच में। अभी जाते जाते ये भजन संध्या का अंतिम भजन सुनाऊंगी। तो मैं कहना चाह रही थी, जब भी मेरी बात को रोक दी थी तो बहुत आए, विरोध भी बहुत हुआ, लेकिन हमने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। भक्ति कौन सी? घर में भी भक्ति और इधर भी भक्ति।
ये कार्य को प्रारंभ रखा और जब तक जीवित हैं तब तक भी हम अपने घर में भक्ति करेंगे और जगह जगह जाकर जय जयकारों के साथ भजन कीर्तन के साथ सारी जिंदगी भक्ति करेंगे। ठप्पा है, छूटेगा नहीं। जितने लोगों ने जो जो बोला मुझे सबकी सहन करी मैंने, देख सकते हो आप रील में, खूब वायरल है रील। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के मुझे गाली बकने से, कोई मुझे गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे उल्टा सीधा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं भी ढीठ हूं, जो किया जो कर रही हूं उससे उनको फर्क पड़ने लगा। जय श्री महाकाल, समझ गए? जो किया जो कर रही हूं उससे उनको फर्क पड़ने लगा, और फर्क पड़ना ही चाहिए। वैसे तो मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ बराबर, क्योंकि हिंदुस्तानी हूँ। अपने भारत की मिट्टी बहुत प्यारी है मुझे, और हिंदुस्तान से अच्छा कोई दूसरा देश है भी नहीं। है क्या? बता दे कोई। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, तरह तरह के लोग, कई कार्टून है हमारे भारत में। हमारी मिट्टी में प्यार है कि नहीं है? हम जैसे भी हैं दाल चटनी वाले चाचा, लेकिन है हिंदुस्तानी। लेकिन जब इसी हिंदुस्तान में रहकर कुछ मुगलों की नाजायज औलादें भारत की रोटी तोड़कर, भारत की मिट्टी में पल बढ़कर, भारत की मिट्टी से गद्दारी करके हमारे ही भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तब हमारा मन मस्तिष्क यहाँ से यहाँ आ जाता है। और आना ही चाहिए चाचा, आना ही चाहिए। हिंदुस्तानी है, दूसरे देश की बड़ाई नहीं करेंगे, दूसरे देश की तारीफ भी यहाँ नहीं सुनेंगे। और उन नाजायजों से भी ये कहना है कि भारत में रहना होगा तो भारत का ही होकर रहना होगा। यहीं के हो, यहाँ की मिट्टी के हो। अब ज्यादा नहीं बोलती, अगर रिकॉर्ड निकल गए तो रामलाल श्यामलाल निकलेंगे। सब तो पन्ने हाजिर है। एक बार जाते जाते आज से 15 साल पहले मैंने हिंदू सनातन धर्म अपना लिया, इसलिए कि अपनी भक्ति मैं नहीं छोड़ सकती। मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ, सच बताऊं तो बहुत जमके वाली है। माँ दुर्गा को मैं नहीं छोड़ सकती, इसलिए धर्म अपना लिया। और क्यों ना अपनाती, क्योंकि 2004 से सन 2004 से हिंदू सनातन धर्म ने मुझे सब कुछ दिया। सब कुछ तो दिया, फेम, नाम, पैसा, घर, परिवार, सम्मान, और क्या चाहिए जीवन में। जहां सम्मान मिले इंसान को वहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरे भोलेनाथ भी बोलते हैं। तो जो कुछ प्राप्त हुआ वो हिंदू धर्म सनातन से। उठाइए जरा दोनों हाथों को ऊपर, पहले हिंदू सनातन धर्म के लिए जयकारा। इसलिए क्योंकि भजन कीर्तन कर रही हूं, जबकि यहाँ उनका कोई अधिकार नहीं बनता। और जो लोग गाली दे रहे हैं, और अगर एक दो हों भी यहाँ छुपते छुपाते आए हों सर्वे करने, तो वो लोग भी समझ जाएं, कि वो लोग भी समझ जाएं कि नाम है शहनाज अख्तर, नाम है कि नाम है शहनाज अख्तर, और शहनाज अख्तर है श्री राम भक्त का कट्टर।
सवाल कर देना, तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे एक बार पुनः मध्य प्रदेश शासन